हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज मैं आपको मिलवाती हूँ वन ऑफ माय चैंपियंस। शी इज चंचल और इनका सिलेक्शन फेज 11 में हुआ है। इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ओके, और ये राजस्थान से है और इनकी ज्वाइनिंग हुई है भुवनेश्वर। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग सिटी है। ओके, अलग अलग स्टेट है। तो अभी चंचल खुद ही शेयर करेंगे और आपसे स्ट्रैटेजी वगैरह बताएंगे। इनकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रही, मैथ्स जीएस कैसे कैसे क्या पढ़ा था। जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को होता है वो इनको भी हुआ था, बट इसने ओवरकम करके एग्जाम क्रैक किया है। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। हर वो बच्चा जो सिंसियरिटी के साथ मेहनत कर रहा है वो एग्जाम निकालेगा। ओके, तो चलो ओवर टू चंचल। चलो अपने आप को पहले आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि इंग्लिश मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और वो कहीं ना कहीं आप ही की वजह से मैं इम्प्रूव कर पाई उसमें। और बाकी तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपको। और अगर मैं इंग्लिश की बात बताऊँ स्पेशली तो उसमें मेरा ये था कि मैंने बुक से कई बार रूल्स वगैरह पढ़े, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने जाती तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों आई। तो वो क्यों का आंसर मुझे आपसे मिला। और खाली एरर में नहीं, क्लोज टेस्ट में भी, PQRS में भी, कॉम्प्रहेंशन में भी, मतलब जहाँ और जहाँ। आपकी बैकग्राउंड हिंदी थी? यस मैम, हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बता दो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराने की टेंथ जरूरत नहीं टेंथ है। में मैम इंग्लिश में 62 मार्क्स था मेरा, ओनली 100 में से, वो भी बहुत मुश्किल से आया था। और उसके बाद मैंने इंग्लिश छोड़ दिया था, मतलब 11th 12th में पढ़ा था। उसके बाद कॉलेज में भी मैंने हिंदी चूज़ किया था कंपलसरी सब्जेक्ट में, ताकि इंग्लिश ना पढ़ना पड़े। लेकिन SSC की प्रिपरेशन में तो इंग्लिश ही पढ़ना था। तो इंग्लिश का रोल इम्पोर्टेंट है। यस यस मैम। तो बस उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, और स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं कि हमें एक तो जो क्वेश्चन आता है उसको समझने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी, जितनी भी क्लासेस थी, स्पेशली वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स। उसका तो मैंने ऐसे फिक्स कर दिया था कि जब भी कोई एग्जाम देने जाना है, जैसे CGL प्री का एग्जाम है तो रिवीजन करना है, मतलब आपकी यूट्यूब क्लासेस लेनी है। एक तो इंपॉर्टेंट रूल वाली, उसके बाद जो मैराथन है मिक्स क्वेश्चन वाली वो, और यूट्यूब पे। अभी तो मैंने 16 इंपॉर्टेंट रूल्स का 2.0 भी लाया, जिसको और भी अच्छा बना दिया है। यस मैम, उसमें मैंने ज्यादा देखा है उसमें प्रैक्टिस है। हर एक रूल में 10-12 क्वेश्चन लेके आए, वो भी एडवांस लेवल ये के। अच्छी बात बोली आपने। मेरी टीम ने भी मेहनत की है, उसमें से सारा कमेंट्स हटा के एक सिंगल मैराथन बना दिया यस है। तो मैम। जब भी एग्जाम आ गया ना और एक बार रिवीजन करना हो तो एग्जाम के 10-15 दिन पहले एक बार फटाफट हाँ, मैं रिवीजन हो हमेशा जाए। यही करती थी, CHSL का एग्जाम है, CGL का कोई भी एग्जाम हो, बस आपकी रूल्स वाली, मिक्स क्वेश्चन वाली। और यूट्यूब पे तो इवन कोई भी नया वीडियो आता था तो मैं देख ही लेती थी एक बार, तो कि बस उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर जब कॉम्प्रहेंशन वाले पोर्शन की बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि इसको टाइम ज़्यादा देना है, तो मैंने आपका फिर सब्सक्रिप्शन भी लिया, जो 2.0 वाला बैच था वो। अच्छा, अचीवर्स यस 2.2। यस मैम, 2023 के मेंस में भी लिया, देखो 24। क्लोज टेस्ट भी आप कर सकते हो, बट होता क्या है ना, थोड़े टीचर के साथ आप जुड़ जाते यस हो ना यस यस। यूट्यूब पे इतनी रेगुलरिटी से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लोज टेस्ट PQRS नहीं होता है। टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं ना, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट होता ही नहीं है उसमें। यूट्यूब पे हमने मतलब बहुत सर्च किया कि कहीं पे मिल जाए, लेकिन मिलता ही नहीं है। और अगर समझाएंगे तो भी एक दो क्वेश्चन समझा के फ्री, और ऐसे बोलते खुद से प्रैक्टिस करो, लेकिन खुद से डाउट आएगा तो उसका सोल्यूशन कौन बताएगा। और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है खुद से यस। करने में। वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर के साथ जैसे क्लोज टेस्ट में भी मैं भी क्या करती हूँ ना, मैं भी आप ही लोगों की तरह क्लोज टेस्ट बनाती हूँ। मेरे पास भी कोई नया क्लोज टेस्ट आता है ना, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, लास्ट में हाँ। ये क्यों होगा। यस इससे मैम। आपकी एक्यूरेसी बढ़ वो जाती आपकी है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि जैसे आप जो आंसर होगा उस पर ज़्यादा फोकस ना करके ये आंसर क्यों नहीं हुआ, वो बाकी चीज़। का 3 को एलिमिनेट हाँ, कर। वो तो उससे क्या डाउट क्लियर होता था, आगे भी मान लो वैसे ऑप्शन मिले तो हम खुद एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो ऐसे तो करके क्लोज टेस्ट में हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर प्रैक्टिस में लगे रहें तो कर तो सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। क्योंकि इम्पॉसिबल शुरू नहीं में है। आप लोग को भी मुझे लगता है क्लोज टेस्ट में नेगेटिव चला जाता अरे होगा। बहुत ज़्यादा, 5 में से कभी कभी 4-4 और पूरे भी गलत गए, ऐसा होता था। लेकिन अभी तो तो क्या होता था, कौन बनाए, ऐसा मन में आता था चलो यस। छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब इसीलिए तो मुझे थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लग टाइम। गया यस, प्रिपरेशन शी इज के। राइट। पहले तो क्लोज टेस्ट PQRS में इंटरेस्ट नहीं होता है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाओ या पेड बैचेस में भी बच्चे भागते हैं। बट 1-2 साल बाद जब आपका सिलेक्शन रुकता है ना, देन यू रियलाइज कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा, और मेंस में तो इसी का वेटेज है सबसे इसी ज़्यादा का तो। वेटेज है। और मतलब ये आप बोल सकते हो कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है बट लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस से रहोगे तो सब एक कुछ समय ऐसा पॉसिबल है। आता है कि फिर आपका हो जाता हाँ, है। आराम से। तो अब क्लोज टेस्ट वगैरह का भी तरीका ऐसा रहता था ना कि आपकी क्लास चलती थी, पहले मैं खुद से सॉल्व करती थी पॉज करके, और फिर अब लगता था कि ये आंसर समझ में नहीं आया तो फिर उसको हटा के फिर आप जो एक्सप्लेन करते थे उससे चीज़ें और क्लियर होती थी। मतलब खाली ब्लाइंडली क्लासेस भी नहीं लेना है, खुद को भी उस हाँ, पे। और वो आप कर सकते हो रिकॉर्डेड क्लासेस में। यू हैव यस। द अपॉर्चुनिटी कि आप पॉज करके
रुक के वहां रोक पे के, लिख के समझ हाँ, सकते हो, और नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कोई अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हम बार बार मिस्टेक कर जाते हैं तो मिस्टेक कर उसके जाता है, शॉर्ट या नोट्स आपके बना पास लिए। क्लोज टेस्ट आया ना तो एक बार आप पहले अपने लेवल से भी अटेम्प्ट यस, कर हाँ, सकते हो, तभी उसके गलतियां बाद पता चलेगी, गलतियां। पहले ही आंसर पता चल जाएगा तो फिर हमने अपना दिमाग ही कहाँ लगाया। और एरर्स में जैसे बच्चों का अक्सर, देखो मैं आपको बस ये लेके आई हूँ ना, ऐसा नहीं है कि आप आके बस मैम आपसे क्लास किया था, ये किया था, वो सब नहीं, हमें बस बात करना है ना कि स्टूडेंट्स जो मुझे आपके थ्रू ना, मैं स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हूँ कि देखो आप लोग जो प्रॉब्लम आप लोग को आया था, इनको भी वही प्रॉब्लम आया था, जैसे एरर्स वगैरह, हाँ, आपने एरर्स पढ़ लिया, पूरा नोट्स वगैरह बना लिया, इनफैक्ट टॉपिक वाइज भी बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आया मिक्स जब मिक्स वाले में, में। तो उसको कैसे किया आपने? उसका मैम स्टार्टिंग में जब मैंने रूल्स पढ़े, मतलब 4-5 बार रिवाइज कर लिए, उसके बाद भी जब मैं मॉक लगाती तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने आपकी यूट्यूब क्लासेस देखने स्टार्ट की, तो सबसे पहले रूल्स वाली देखी तो वो भी चीज़ें और क्लियर हुई। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं टॉपिक वाइज कर रही हूँ तब तो मुझे आइडिया लग जा रहा है कि हाँ इसमें ये टॉपिक है। फिर मिक्स क्वेश्चन में जब आपने बताया कि देखो यहाँ पे ये टेंस वाला एरर क्यों नहीं होगा, या यहाँ पे प्रीपोजिशन वाली चीज़ क्यों लगेगी, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो वो सब चीज़ें तो फिर, जहां भी सीन्स फॉर आ गया ऐसे हाँ, सेंटेंस में ना, या तो टेंस का एरर देखना या तो प्रेपोजिशन का यस एरर यस यस, देखना। तो फिर दिमाग वही जाता था कि मैम ने ये बताया था, ये 3-4 चीजें दिमाग में रखने का, ये वाली मिस्टेक तो नहीं है, टेंस वाला तो नहीं है, सिंस 4 वाला तो नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एरर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस इन अ नटशेल प्रैक्टिस, हाँ, शुरू में आपका बहुत रॉन्ग होने वाला है, बट उसी में कुछ लोग हैं ना एकदम छोड़ देते हैं, बट लगे रहना है, धीरे धीरे जब आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है ना अपने आप में, तो ऑटोमेटिकली आपका Yes, इंटरेस्ट yes. होने लगता है। और मैथ्स वगैरह? और मैथ्स का तो मैम मैं एक्चुअली बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स भी मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो उसमें भी मैंने पवनराव सर से मैथ्स पढ़ी है, ऑफलाइन कोचिंग किया उनसे, फिर उसके बाद बार बार प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, और वही है कि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आते थे, तो हमारे कोचिंग में जो डाउट सेक्शन में जो भैया बैठते थे उनसे मैं बार बार पूछती थी क्वेश्चन। अच्छे से सॉल्व हाँ हाँ, और मैं बहुत सिंपल, मतलब मैं, एक चीज़ तो है कि अगर आप, अपने मैथ्स को ऑफलाइन लिया है? यस मैम, हाँ, और फिर बार बार प्रैक्टिस करके, कई बार होता है ना हम शर्म कर जाते हैं कि नहीं अभी इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछे, लेकिन डाउट है तो पूछो ना, वो हमारे लिए तो बैठे हैं। आप ही के लिए तो मैं सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ले जाके पूछ लेती थी कि बस मुझे बताओ इसका आंसर। फिर अभी मैथ्स में तो ऐसा हो गया कि लास्ट CHSL प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर भी रहा मेरा, बायो से होने के बाद भी। जिसने बोला है मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, उन्होंने फुल मार्क्स लाके दिखाया, मेरी मैथ्स बहुत वीक है, वो लोग फुल मार्क्स लाके दिखा रहे हैं। और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग तो मैम मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ा था, अक्षय सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष पे, तो वैसे ही एक बार नोट्स बनाए फिर मॉक के थ्रू प्रैक्टिस हो जाती है, उसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जीएस तो मैम मेरा वीक है, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ, कभी कभी ऑनलाइन वीडियोस देख लेती हूँ, बाकी मेरे पास थ्योरी की बुक्स है, उससे भी पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला लिए, लेकिन अभी इतना अच्छा स्कोर नहीं रहता मेरा जीएस में, फिर भी अभी हाँ काम करने की जरूरत है अभी भी। ओके, अभी सीजीएल वाला एग्जाम भी देना है, तो एक कॉम्पिटिटर है अभी, ये भुवनेश्वर में इनकी पोस्टिंग है ये भुवनेश्वर से स्पेशली दिल्ली आए हैं, मिल के फिर अपने होम टाउन राजस्थान जाएंगे। तो चंचल क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम है यूट्यूब चैनल? चंचल राजपुरोहित एसएससी करके। ओके, चंचल राजपुरोहित एसएससी देख लेना, जहाँ पर आपको कुछ भी, ठीक है, कुछ भी इनसे अगर आपको क्वेरीज है, पूछना है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, जो आपको कुछ प्रॉब्लम है, शी इज देयर टू गाइड यू। यस मैम, मैं मॉक वगैरह भी लगाती थी पहले, जब अभी प्रिपरेशन स्टार्ट थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाती थी कि किससे कंपेयर करूँ, तो मैं रोज़ का एक शॉर्ट्स अपलोड करती थी उसमें मार्क्स डाल के, तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो मुझे फॉलो करते थे वो भी अपना मार्क्स शेयर करते थे, उससे पता लगता था कि हाँ वाकई में इस टेस्ट का लेवल कैसा है और सबका स्कोर कैसा है, तो उससे एक मोटिवेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ना मैं आपके यूट्यूब चैनल का लिंक डलवा दूँ? ओके मैम, ओके, ताकि बच्चों को ढूंढने में दिक्कत ना हो, बस सिंपली कि वो आपको कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल जाए ना, तो आपके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या क्या आप भी बोल सकते हो, क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप अच्छे से ये भी रिलेट कर पाएंगे, उनको भी यही सारे प्रॉब्लम्स होते थे। तो इस बार चंचल जो बच्चे 2025 वाला एग्जाम देने वाले हैं, क्या बोलना चाहोगे? आप बच गया है, 2 मंथ्स बचा है। यस मैम, बस वही है कि प्रैक्टिस करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है, और एक मोटिवेशन रखना है अपने अंदर कि नहीं प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। जब मैं बायो से होके मैथ्स प्रैक्टिस कर सकती हूँ तो आप लोग तो क्यों नहीं कर सकते? कोशिश करने से तो हर चीज़ मिलती है। और हिंदी मीडियम, इस स्टूडियो में इतने सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले आए, और मुझे सबसे ज़्यादा वो जीत वाला, विक्ट्री वाला फीलिंग तब आता है ना जब हमारे हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे बोलते हैं ना, मैम मेरा क्लोज टेस्ट में ना, मेरा क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो गया, मेरा क्लोज टेस्ट में फुल मार्क्स आया, तो एक अंदर से बहुत अच्छी वाली मतलब खुशी होती है। Yes, ma'am. कि जिसको बच्चे इम्पॉसिबल सोचते हैं ना, आज उसने वो कर दिखाया। और बच्चे बीच बीच में नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मार्क्स में कम नंबर आता है, तो उसके लिए क्या बोलो?
मैम वो तो मॉक जो पेपर है उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था, इवन इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया। कई बार कोई टेस्ट का लेवल टफ होता था और नंबर 120 130 है, मुझे लगता था कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इतने साल मेहनत करने के बाद भी ओनली 130 मार्क्स। फिर जब मैंने स्कोर शेयर करना शुरू किया तो पता चला कि लगभग सबका ये स्कोर रह रहा है। मतलब टफ है तो सबके लिए टफ है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएगा, उससे ऐसा नहीं है कि आपको आउट कर दिया जाएगा। मॉक के मार्क्स इज नॉट अ डिसाइसिव फैक्टर कि मॉक के मार्क्स से ही आपको सब चीज होने वाला। कई बार मॉक्स में कम आता बट वहां जाके हाँ, और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही हुआ है। मेरा इस वाले मेंस में भी ऐसी हालत थी, मैं मतलब कभी भी फेक मार्क्स नहीं डाले, जो जैसा मार्क्स आता था वैसा ही अपलोड करती मीन्स में थी। इस बार का आपका 330 था। यस मैम, जबकि मैं जब टेस्ट शेयर करती थी ना, तो जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता होगा 285 280 275 300 तो रेयरली जाता था और रियल मार्क्स 330 था। मैं बोलती भी हूँ कि यहाँ जितना आ रहा है ना उससे 10 15 20 नंबर ज्यादा ही आ, पर इसका उल्टा भी होता है। हाँ। कई बच्चे ना एग्जाम प्रेशर में वो हड़बड़ा जाते हड़बड़ा हैं, जाते हैं, वैसा भी डिजास्टर होता करके है। आ जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा कूल एंड काम होके एग्जाम देना है और थोड़ा सा तो पॉजिटिव रह के देना है। इस बार ये भी आपके ही कॉम्पिटिटर बन के वहां बैठेंगे। अभी तो आपको गाइड कर रहे हैं बट एग्जाम ये भी देने वाले हैं। इस बार का यस देना है ना मैम। एसएचजीएल? देना तो है, अभी टाइम तो कम मिल रहा है, पर ये कि बट ठीक है, कोशिश। जितना टाइम है यस उसी मैम, में देना है। हाँ कोशिश ओके, करेंगे। और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं मैम, बस सभी को ऑल द बेस्ट, और सब कर सकते हैं, बस मेहनत करते जाना है। जिस दिन मेहनत किस्मत सब चीज़ें एक साथ आएगी उस दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और एसएससी का जो एग्जाम है कोई भी गवर्नमेंट वाला इतना भी कोई टफ नहीं है। नहीं, हाँ। कंसिस्टेंट रहते हो हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, वो अगर मेंटेन की तो सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। पक्का मिलेगा। और मेरा मैं तो जर्नी है सबके सामने। अभी मेंस में नहीं हुआ था तब भी मैंने एक इमोशनल वीडियो अपलोड किया था, तो उसके कुछ टाइम बाद ही रिजल्ट आया, तो लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला कि ऐसा भी। चलो, अभी तक तो मैंने आपको आपके चैनल को फॉलो नहीं किया था, अब मैं भी करूँगी। देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे कैसे अपने कलीग्स नहीं, अपने क्लासमेट्स एंड ऑल को गाइड कर रहे हैं, वो भी देखना है। ठीक है, तो चंचल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी मैम, मुझे तो अभी तक और यकीन नहीं हो रहा, मैं हमेशा आपको बस क्लासेस में दिखती थी और ऐसा सोचा नहीं था कभी आपसे मिलने का होगा। नहीं, मैं तो इसी चीज का वेट करती हूँ ना, ताकि मुझे अपने स्टूडेंट के साथ स्टूडियो शेयर करने का मौका मिले। और ये मौका मुझे स्टूडेंट्स देते भी है। आई स्टूडेंट्स दे गिव मी भर भर के सिलेक्शंस। अभी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ना, और जिनका जॉब हो गया है और जिनको सैलरी मिल चुकी है, पहली सैलरी, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। बहुत मुझे एक्साइटमेंट होता है कि पहले सैलरी का क्या किया आपने जो आपको मिला। मैम अभी मुझे मिली है फर्स्ट सैलरी, अभी 10 दिन पहले ही, तो मैं इसीलिए घर तो मैं इसीलिए घर आई हूँ। अभी मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है 18 जून को, तो मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन अभी तो मैं आपको बता रही हूँ। उनके दोनों के लिए मैं मोबाइल लेने वाली हूँ, स्मार्टफोन, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा उनके लिए फर्स्ट सैलरी तो का। क्या ये मैं यूट्यूब पे डाल सकती हूँ? यस ऐसा यस, ना हो डाल कि सकते। मदर फादर वाला सरप्राइज आपका। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली वो लोग बहुत सिंपल है, वो इतना मोबाइल वगैरह हाँ, देखते वो भी नहीं वीडियो है। नहीं देखते, हम लोग यही हाँ, मान के चल रहे हैं। एक्चुअली मम्मी के पास है ही कीपैड, इसीलिए मुझे उनको स्मार्टफोन देना है ऐसा। ओके, देखो क्या क्या मतलब यही दिन का हम लोग वेट करते हैं ना, कि बच्चे बच्चे अच्छे से एग्जाम क्रैक करें और अपनी तरफ से मदर फादर को गिफ्ट करते हैं ना, तो वो वाली गिफ्ट एक अलग ही कुछ लेवल की खुशी होती है। और मैम एक और चीज़ रहती है मेरी, जैसे मेरा यूट्यूब भी जब स्टार्ट हो गया था, तो जो भी मेरी थोड़ी बहुत इनकम होती थी उससे मैं, मतलब मेरी तरफ से जितना होता था, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो भेज दिया, या रास्ते में कोई लोग दिख गए तो उनको अपनी तरफ से नाश्ता वगैरह करवा दिया। तो अब की बार तो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिली है, तो कुछ अच्छा दूसरों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह नहीं, जिनको ज़रूरत है और जो वाकई में मतलब अपने रिलेटिव नहीं है, उनके लिए कुछ करना है। देखो, शी इज सो जेनरस। इसी बात पे जब ये वीडियो जाएगा तो मैंने समुद्र मंथन वाले बैच में जेनरस का जितना भी सिनोनिम्स आपको पढ़ाया है वो जरूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे भेजना। क्योंकि मैंने बैच में जेनरस मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड, मैग्नेनिमस के अलावा मैंने और भी 10 12 13 सिनोनिम्स करवाए हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू थोड़ा हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और क्या पता ये जेनरस वाला वर्ड पावर आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है इस एज में। थैंक यू। ओके, आप लोग मतलब इतनी सारी चीजें सोच रहे हो। नहीं तो होता क्या है ना, जब पहली सैलरी आई, अरे मैं तो गोवा घूमने जाऊंगा, मैं तो ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, लेकिन आप इतना सोच रहे मैम वो टीचर से, मैं गोवा भी घूमूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं अपने शौक भी पूरा करूंगा। यस तो मैम, वो धीरे धीरे, अभी तो सैलरी मिलते रहेगी, अभी तो यस कितनी मैम। सारी आपकी मैम desires ये पूरी टीचर्स होने का हैं। भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे मैं आपको फॉलो करती हूँ, पवन राव सर को, उन सबका जो व्यक्तित्व है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्लासेस में मतलब पढ़ाई के साथ जो भी थोड़ी बहुत साइड की चीज़ें होती है वो सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारे ऊपर, कि हमारे टीचर्स इस तरीके से बात करते हैं या इस तरीके से हमें चीज़ें समझाते हैं तो हम भी वैसी चीज़ें फॉलो करें। तो इसलिए मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, सर को भी। हाँ, लिया तो सब्सक्रिप्शन मैंने एक नहीं था, लेकिन
काफ़ी जो मांगते थे उनको आईडी पासवर्ड देके। कोई बात नहीं है, वो चलता है। अगर कुछ अच्छे चीज के लिए हो रहा है ना यस तो मैम। खैर वो कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, लेकिन है कि लेके एग्जाम निकालना चाहिए, यस मैम, हाँ वो तो है। एग्जाम आपका निकालना चाहिए। और भी कुछ बोलना चाहोगे? नहीं मैम, बस बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, और आप सब भी जल्दी से आइए मैम से मिलने। हमसे मिलो। और मीटअप तो हम लोग तो बस मीटअप, नो डाउट अभी हम लोग मीटअप करने वाले थे, अच्छा। लेकिन स्टेनो और सीपीयू का रिजल्ट नहीं आया ना। बच्चे हमारे नाराज, मुझसे भी नाराज है कि मैम आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अरे मेरे हाथ में होता ना, तब तो मैं 2 मंथ्स पहले ही ये रिजल्ट जल्दी से रिलीज करवा देती, मीटअप कर लेते। बस हम लोग मीटअप का भी इसीलिए वेट कर रहे हैं। अच्छा तो ये मिठाई चंचल लेके आए हैं, तो सबसे पहले इस मिठाई के हकदार तो आप ही हो। मैम, आप हो, आपने पढ़ाया तभी तो। पढ़ाया है और आपने मुझे मौका दिया है ना मिठाई खिलाने का, तो वैसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। आ जाओ, एक छोटा सा गिफ्ट। नहीं मैम, मुझे आज तक कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली। अब तो ट्रॉफी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।